नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। एसएल ग्रुप की तरफ से बड़ा अमाउंट यहाँ पर पे आउट किया जाएगा, जो कि एनपीए में कन्वर्ट हो गया था एक समय पर। उसके बाद अब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, एनपीए की रिकवरी हो रही है, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट है, जिसके कारण आप यस बैंक स्टॉक के अंदर तेज़ी भी देख रहे हैं। 5% की तेज़ी फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार अपडेट है, सारा जानेंगे। रिक्वेस्ट है कि यदि यह वीडियो आप लोग अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो खबर की बात की जा रही थी, सीधे आपको उस अपडेट पर लेकर आ गए हैं। सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टर डिश टीवी इंडिया शेयर्स अप 7.5% ऑन सेटलमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, अब ये सेटलमेंट रिपोर्ट क्या है उसको भी अभी हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर यस बैंक जो है वो किस तरह से लिंक्ड है, ऑलरेडी आप जान ही रहे होंगे। लगभग 21 रुपये पर 21 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल यस बैंक। ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 20 रुपये पर थोड़ा कंसोलिडेट किया था, फिर आज के डेट में जो है 5% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर टारगेट्स भी आप नोट कर ले। इसका जो सेकंड टारगेट रहने वाला है, उसके बाद हम खबर पर भी आएंगे। ठीक है, खबर को भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन टारगेट्स भी आप जरूर यहाँ पर नोट कर ले। हमारा जो सेकंड टारगेट, मतलब फर्स्ट टारगेट ही अभी जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, वो रहने वाला है 22.50 रुपये। ठीक है, उसको हिट करेगा। उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट रहने वाला है, सेकंड टारगेट, वो रहने वाला है हमारा 25 रुपये का। ठीक है, तो ये जो है टारगेट्स यस बैंक के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि यस बैंक एक बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो असर है, वो हमें स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रहा था पिछले 3 सालों से। तो अब जाके स्टॉक जो है कहीं ना कहीं जो इसका छिपा हुआ पोटेंशियल था, वो बाहर आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी अपडेट है। डेफिनेटली स्टॉक को तो भागना ही था, आज नहीं तो कल। देर ज़रूर हुआ, लेकिन सब्र रखे बहुत ही, यह भी आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर लौटते हैं इस खबर की ओर, और डिश टीवी के साथ सेटलमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए, ऑलरेडी आपको पता होगा कि काफ़ी लंबे समय से इसका विवाद चल रहा था। कोर्ट में भी काफ़ी लंबे समय से केसेस चले हैं, जिसमें डिश टीवी जो है लोन ली हुई थी यस बैंक से। लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का लोन ली हुई थी और उसको डिफ़ॉल्ट कर गई। तो उसके कारण यस बैंक ने जो शेयर्स रखे हुए थे डिश टीवी के, उसको अपने डीमैट अकाउंट में कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, और लगभग 25% के आसपास का जो हिस्सेदारी है, वो यस बैंक के पास थी, डिश टीवी के। ठीक है, तो जब यस बैंक ने अपने टोटल जो एनपीए थे लगभग 50,000 करोड़, उसको जो ट्रांसफ़र किया जैसे फ्लावर के पास, तो ये जो इसके शेयर्स थे, डिश टीवी के जो गिरवी शेयर रखे हुए थे यस बैंक के पास, उस शेयर्स को भी जैसे फ्लावर को ट्रांसफ़र कर दिया गया पिछले साल सितंबर के आसपास। ठीक है, तो ये जो गिरवी शेयर्स थे अब कहाँ चले गए? जेसी फ्लावर के पास, क्योंकि वह एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो रिकवरी का काम करती है। तो यस बैंक ने जो भी इसके एनपीए थे, वो जेसी फ्लावर को दे दिए। ठीक है, अब जेसी फ्लावर क्या कर रही है? रिकवर करने का काम कर रही है। और इस बीच में डेवलपमेंट बहुत ही बड़ा यहाँ निकल कर आया है डिश टीवी और जेसी फ्लावर के बीच में। जो तो अब जो है जेसी फ्लावर सेटलमेंट करने का काम कर रही है, और यहाँ एक जो अपडेट निकल कर आया है, उसमें बताया जा रहा है, speculated that the promoter of the company, the Goyal family of the SL Group, have signed a settlement with the JC Flower Asset Reconstruction Company for rupees 1,500 करोड़। ठीक है, डिश टीवी के जो प्रमोटर हैं पहले थे जो गोयल, और उनके ब्रदर हैं सुभाष चंद्रा, एसएल ग्रुप के मालिक। ठीक है, तो इनके बीच में जो है सेटलमेंट हुई है। बात बताई जा रही है कि 1,500 करोड़ रुपए 1,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, मतलब कि एसएल ग्रुप जेसी फ्लावर को देगी। जबकि लोन तो काफ़ी ज़्यादा था, 5,000 करोड़ के आसपास का, जो यस बैंक ने डिश टीवी को एक समय पर दिया था। उसके बदले में डिश टीवी ने कोलेट्रल अपने शेयर्स रखे हुए थे 25 से 26% के आसपास। टोटल शेयर होल्डिंग का 26% गिरवी रखा था। देख सकते हैं, एज पार्ट ऑफ द सेटलमेंट, जो जेसी फ्लावर एआरसी विच ऑन 26% स्टेक इन द डिश टीवी इंडिया, जो कि पहले यस बैंक के पास था, और यस बैंक ने ट्रांसफ़र कर दिया जेसी फ्लावर को। ठीक है, the promoter owned close to 6% stake in the company Yes Bank, which had transferred its bad loan to the Jesse Flower। लगभग 5,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन फिर भी चलो 1,500 करोड़ भी तो मिल रहा है। पहले तो कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी मिलने वाला है।
ठीक है। सोर्स सेड अब कब तक यहाँ पर ये पेमेंट कर दिया जाएगा, तो अगले साल मार्च तक का समय दिया गया है ये पूरा पूरा अमाउंट देने के लिए। जेसी फ्लावर एआरसी एंड द वेल फैमिली डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द सेंट ईमेल, कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला नहीं है। डिश टीवी जो कि एक डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टर है, काफ़ी इंटेंस कंपटीशन फेस कर रहा है ओटीटी केबल टीवी की तरफ से। मोर देन 160 मिलियन होम्स फॉर 4 ईयर एगो, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पर कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है लगातार। इस तरह की जो भी डिश टीवीज़ हैं उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो रेवेन्यूज़ वगैरह भी काफ़ी डाउन हुए हैं। इन द पास्ट सुभाष चंद्रा गोयल, द चेयरमैन ऑफ द सेल ग्रुप, हैड प्रोमिस्ड टू रिपे ऑल द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। यहाँ पर पहले बात सुभाष चंद्रा ने एक समय कहा था कि हम पूरा का पूरा लोन दे देंगे जो भी हमने लिया था, लेकिन अभी तक वैसा कुछ एडवांसमेंट हुआ नहीं है, कोई पैसा अभी तक दिया नहीं गया है। लेकिन इस बीच ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। एक छोटी सी अपडेट निकल कर आई थी जिसमें कि जेसी फ्लावर ने येस बैंक को 128 करोड़ रुपए के आसपास दिए थे, जो कि बैंक रिसिप्ट था, जो 50,000 करोड़ रुपए का एनपीए ट्रांसफर किया गया था, उसके बदले में 128 करोड़ रुपए जेसी फ्लावर ने येस बैंक को दिया था। तो ये छोटी सी डेवलपमेंट के कारण येस बैंक के अंदर कहा जा रहा था कि अच्छी खासी तेजी जो रैली हमें देखने को मिल रही है फिलहाल, वो इनिशिएट इसी खबर के कारण हुई थी। और ये तो भाई 1500 करोड़ रुपए की बात है, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है यह, ठीक है। तो ऑफिशियल यहाँ पर अगर जैसा कि मेल्स वगैरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो किसी भी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आती है तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक पॉजिटिव अपडेट होगी। और येस बैंक को भी इससे डायरेक्टली फ़ायदा जरूर होगा, क्योंकि जो रिकवरी जेसी फ्लावर करेगी वो कहीं ना कहीं येस बैंक को उसका हिस्सा भी मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक जरूर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।